हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम और वेलकम बैक। बहुत टाइम से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ। आप सब ये माइंड कर रहे होंगे क्योंकि मेरे घर में मेरे नए घर का गृह प्रवेश था और मेहंदी वेहंदी अभी लगी हुई है, निकली भी नहीं है। तो इंट्रो भी मैं बाद ही में शूट कर रही हूँ, पहले नहीं कर पाई थी क्योंकि मतलब एकदम से हम लोगों का प्लान बना कि हमें अभी गृह प्रवेश की पूजा कर लेनी है। वैसे तो हमने सोचा था कि जब सारा काम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम पूजा कराएंगे, उसके बाद हम लोग सीधे शिफ्ट हो जाएंगे। बट ऐसा हो गया कि इधर 2 महीने तक जो खरमास लग जाता है तो कोई मुहूर्त नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि पूजा जल्दी करा लेते हैं। उस चक्कर में मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी में हमें तैयारी करनी पड़ी। इस वजह से मैं अपने वीडियोस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा जो ब्रेक लेकर उसके बाद से मैं अपने गृह प्रवेश का वीडियो ब्लॉग ही पोस्ट करूंगी। उसके बाद से सारे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नए घर के गृह प्रवेश का पूरा डिटेल। हमने कैसे क्या क्या तैयारी करी थी, क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं। मतलब पूजा वगैरह की तो पंडित लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से करते हैं, बट जो हमें तैयारी करने को बोली गई थी वो हमने कैसे करी है। एंड एक चीज और, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ अभी से कि लोकेलिटी क्या है या फिर कौन सी सोसाइटी है, एड्रेस वगैरह के लिए आप लोग मतलब मत इसमें जो है पूछिएगा, क्योंकि उसका आंसर मैं सोशल मीडिया पर नहीं दे पाऊंगी। उसके लिए मैं इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर पहले ही माफी मांग लेती हूँ। तो बस आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और आई होप आप सबको पसंद आएगा। ब्लॉग कैसा लगा एंड आपको मेरा घर कैसा लगा, पूजा वगैरह कैसा लगा, सब कुछ आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने जो कार्ड हमने छपाया क्या था, मैंने डिजिटल बनाया था और उसका प्रिंट आउट निकलवाया था। वो मैंने भगवान जी को सबसे पहले जो है चढ़ाया और प्रार्थना करी कि वो हमारे घर के गृह प्रवेश में पधारें और पूजा को सफल बनाएं, संपन्न करें और हमारे घर में सदा उनका वास रहे, उनका आशीर्वाद रहे। तो बस यही प्रार्थना करी मैंने। और कहते हैं ना कि जब भी कार्ड आप किसी को दें, घर में कुछ नया हो, तो सबसे पहले भगवान को जो है कार्ड चढ़ाना चाहिए। तो वही मैं एक प्रिंट आउट निकलवा लिया था, बाकी सबको व्हाट्सएप कर दिया था। तो ये मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है और इसके बाद पंडित जी ने कुछ सामग्री वगैरह लिखवाई थी, हमें वो लेने जाना था। तो जो पूजा घर होते हैं वहाँ पर चले जाइए तो सारा सामान ही मिल जाता है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो वहाँ पर थोड़ा सा लोकल मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आप पूजा घर वगैरह से मत लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से लेना होता है, जैसे घी वगैरह हो गया, शहद हो गया, ये सब काफ़ी लोकल दे देते हैं ये लोग। तो वो सब हमने वहाँ से नहीं लिया था, बाहर से लिया था, अच्छा ब्रांडेड। और जो कपड़े वगैरह होते हैं जो है, चाहे पंडित जी के लिए वस्त्र हैं या फिर कुछ भी जो है होता है ना, पंडिताइन के लिए भी देना होता है, साड़ी वगैरह, वो ये लोग रखते हैं। बट वो अच्छी नहीं रखते हैं क्वालिटी के कपड़े, तो महंगे भी होते हैं और क्वालिटी भी बहुत ख़राब होती है। तो वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए वहाँ से, वो बाहर से लीजिए। एंड इसके बाद मैंने शॉपिंग करी, मतलब अलग अलग दिनों का ये क्लिपिंग्स हैं। तो मैं गई हुई थी बॉम्बे सिलेक्शन और मतलब कई जगह देखी थी, मीना बाज़ार भी देखी थी, बॉम्बे सिलेक्शन भी देखी थी। बट मुझे बॉम्बे सिलेक्शन में ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगी और इसका कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा था, अंदर थोड़ा ज़्यादा ब्लू था, यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्रीन टाइप में आ रही है, बट बहुत सुंदर लग रही थी। इसका वर्क जो है वो सिल्वर में है, मतलब एक प्रॉपर सिल्वर नहीं है, सिल्वर और गोल्डन थोड़ा सा बीच का आता है, बट ज़्यादातर सिल्वर ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत सुंदर है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये साड़ी मैं लेकर आई थी गृह प्रवेश में पहनने के लिए। तो कुछ इस तरीके से है, मतलब प्रॉपर प्योर सिल्क नहीं है, मिक्स है, बट लुक जो है इसका पूरा पूरा मतलब सिल्क जैसा ही है। और बीच में मतलब प्लेन है और बॉर्डर है। ये वाला जो फ्रंट में दिखा रही हूँ आपको, ये जो वर्क है ये हमारा आंचल पर है। मैं पूरा ओपन कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये इस तरीके से ये आंचल हो गया एंड ये जो है इसका ब्लाउज़ है, प्लेन ब्लाउज़ है एंड ये थोड़ा सा बॉर्डर सा आएगा। तो ये मैंने ले ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ये साड़ी। इसके बाद थोड़ा सा घर में तैयारियां करनी थी, जैसे कि ये कुछ सजावट का सामान था, जो ये जो आती ना मारी गोल्ड वाले फ्लावर्स की लटकनें, ये जो है मैंने दिवाली में परचेज़ करी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ करने के बाद गंदी सी हो गई थी। तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ। इसको वॉश करना बहुत ईजी है, बट बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं होता है। तो मैंने जो है थोड़ा सा जो वॉशिंग पाउडर होता है वो पानी में घोल कर इनको इस तरीके से डिप कर दिया है। थोड़ा सा इसमें आप एक वो भी देख रहे हो ग्रीन कलर के लीफ वाला जो है लटकन, तो वो भी मैंने इसमें अच्छे से डिप कर दिया है और करीब आधे घंटे के लिए इसको मैंने इसमें छोड़ दिया था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी ज़्यादा ये नई सी हो जाती है ना कि बिल्कुल आपको लगेगा कि एकदम नई हो गई धुलने के बाद। इतना ज़्यादा इसमें गंदगी हो जाती है जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो या फिर कहीं आप इसको टांग कर रखते हो ना। तो ये देखिए पानी मैंने भिगो कर रखा था, कितना इसमें से गंदगी निकल रही है। क्योंकि मैंने वीडियोज़ बनाए थे, ब्यूटी चैनल भी है जैसे मेरा, अगर आप मतलब कुकिंग वाले चैनल पर देख
देख रहे हो, वैसे तो ये वीडियो दोनों पर ही जाएगा। तो ब्यूटी चैनल भी है, तो मैं जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो उसमें बैकग्राउंड में इसको लगाती हूँ, तो कई बार ये टंगे रह जाते हैं, तो ये गंदे हो गए थे, तो मैंने इसको इस तरीके से धो दिया है और अलग अलग करके अच्छे से इसको फैला दिया है अपने जो है क्लोथ वाले रैक पर। और जब ये अच्छे से ड्राई हो गया था तो इसमें एक चीज़ होती है ना कि ये थोड़े से सिकुड़ से जाते हैं, जो फ्लावर्स है ना ये इसकी पंखुड़ियाँ आपस में थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं। तो बस मैं बैठी हुई थी, वीडियो मतलब अपना टीवी देख रही थी, बिग बॉस सुबह चला रखा था, मैं सुबह के टाइम में बिग बॉस ही देख रही थी इस समय। तो बस मैंने इसको ले लिया, इसको मैं ओपन करूँगी। तो ये जैसे थोड़े से चिपक चिपक से जाते हैं, तो इसको इस तरीके से हाथों से कर दो तो ये बहुत अच्छे से खुल जाता है, तो बिल्कुल नया सा हो जाता है और फूला फूला सा हो जाता है। अभी मैं आपको इसको पूरे करके दिखाऊंगी तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि जो धुलने के बाद ये थोड़े से श्रिंक से हो गए थे, वो हाथों से थोड़ा सा खोलने की वजह से कितने अच्छे से ये फूले फूले से हो जाते हैं, थोड़े घने से दिखाई देते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बस वही कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट काम हो जाता है अच्छे से। सुंदर लगनी चाहिए चीज़ें जो आपने मंगाई हैं, तो थोड़ा बहुत केयर करना पड़ता है। तो ये देखिए सामने के 4 मैंने थोड़े से हाथों से खोल दिए तो कितने अच्छे फूले फूले हो गए, बाकी पीछे वाले थोड़े से मतलब चिपके चिपके से दिखाई दे रहे थे। तो यही मैंने टाइम लगाया, तो थोड़ा टाइम तो लगा बट ये हो गया था काम। इसके बाद मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी ने कहा कि एक साड़ी मेरी तरफ से भी ले लो, कोई येलो कलर की, उस दिन मतलब पहनने के लिए। तो वैसे तो मैं ले चुकी थी बट मम्मी ने कहा था, तो चलो मैंने सोचा चलते हैं फिर से शॉपिंग करने में, किसको मज़ा नहीं आता है। तो हम लोग पहुँच गए थे ये मीना बाज़ार, और उस दिन मैंने ये 3 साड़ियाँ देखी थी, बट मुझे ये वाली येलो वाली ज़्यादा पसंद आई थी। इसका जो कलर था, दोनों ही पिंक एंड जो येलो कलर थे इसके बहुत अच्छे लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो मैंने ये वाली साड़ी फाइनल करी। वैसे तो यहाँ भी प्रॉपर आपको दिख ही रही होगी कि कैसी है, बट मैं घर ले आई थी तो मैंने सोचा चलो आपको एक बार डिटेल में दिखाती हूँ। तो अभी मेरे पास 2 साड़ियाँ हो गई हैं, एक ये मीना बाज़ार वाली येलो कलर की और एक बॉम्बे सिलेक्शन की जो थोड़ा ग्रीनिश ब्लू कलर की है। तो मैं उस समय कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, ग्रीन वाली पहनूँ या फिर येलो वाली पहनूँ, बट मम्मी ने चूँकि बोला था कि उनकी तरफ से हो जाएगी, तो कहते हैं ना कि पूजा पाठ में घर में कुछ होता है तो मायके से आई हुई साड़ी ही पहननी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो यही वाली बनवा लेती हूँ। वैसे तो मैंने ब्लाउज़ दोनों का ही सिलवा लिया था, बट यही मैंने फाइनल पहनी थी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इसका बॉर्डर वगैरह एंड इसका जो आंचल वगैरह था वो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। और ये मतलब प्रॉपर सिल्क में थी, वो वाली थोड़ा सा मिक्स था बट ये सिल्क में थी और काफ़ी सुंदर साड़ी थी ये, मतलब है। और इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा था, जैसे थोड़ा सा इसका जो प्रॉपर कलर आ रहा है वो मस्टर्ड सा दिख रहा है क्योंकि इसमें जो गोल्डन सा काम हुआ है, बट इसका जो ये ब्लाउज़ है ना ये प्रॉपर हल्दी कलर में था। इसमें मतलब अंदर गोल्डन काम नहीं था, बट ये सेल्फ में जो दिखाई दे रहा था कुछ की इसमें डिज़ाइनिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका पीस भी मिला था। तो आप बताओ वैसे कि दोनों साड़ियों में से, वैसे तो मैंने येलो ही पहनी थी, बट दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है गृह प्रवेश में पहनने के पर्पज़ से, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग चले गए घर देखने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ था, तो हम लोग को चेक करना था कि जब हमारा गृह प्रवेश हो उसके एक दिन पहले कम से कम हमें मतलब अपना घर मिल जाए, कुछ कीज़ वगैरह मिल जाए, जिससे कि हमें जो सामान वगैरह वहाँ पे रखना है वो हमें रखने में कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा बहुत चेक भी करना था क्योंकि वो लोग कह रहे थे शायद वो हैंडओवर ही दे देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था, तो इसलिए हम लोग अच्छे से चेक कर रहे थे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो वही सब हम लोग चेक करने चले गए थे। और इतनी जल्दी वैसे हम लोग लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी करो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करके ही मिलता है, तो इसलिए मैंने बस घूम घाम के चेक कर लिया था। बट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला था कि हमें हैंडओवर दे दीजिए, बस हमें ये था कि हमें पूजा करनी है 2 दिन बाद, तो हमें घर इतना साफ़ सुथरा मिल जाए कि लोग आएँ तो कोई दिक्कत ना हो और घर थोड़ा सा डेकोरेशन करने का हमें टाइम मिल जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सामान मंगाया हुआ था अपना घर डेकोरेट करने के लिए। इसके बाद हमें लेना था तुलसी का पौधा एंड गमला, जो कि एंटर करना होता है जब घर के अंदर गृह प्रवेश करते हैं। उस समय जो घर का पुरुष होता है, मुखिया होता है, वो तुलसी का गमला लेकर प्रवेश करता है और जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो हाथों में जल का कलश लेके अंदर प्रवेश करती है। तो बस वही लेने हम लोग नर्सरी चले गए थे और बहुत अच्छे ये जो बड़ा वाला पत्ता मैंने आपको अभी दिखाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि उसको लगाऊँ अपने घर में, तो मुझे बहुत सुंदर लगा था वो पौधा। उसके आर्टिफिशियल भी आते हैं बट ओरिजिनल की बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैं चूज़ करी हूँ, उन्होंने बोला था कि आप चूज़ कर लीजिए कौन सा पौधा आपको लगवाना है, तो मैंने ये पौधा चूज़ किया था। और गमले में चेक करी थी कि बहुत ज़्यादा बड़े गमले लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था, अभी दिया था उनको क्योंकि थोड़ा गंदा सा था, तो मैंने कहा थोड़ा साफ़ कर दीजिए जिससे कि समझ में आए कहीं पर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। और ये वाला मैं देख रही थी तो हस्बैंड ने बोला कि ये छोटा है काफ़ी, ये रहने दो।
तो ये फ़ाइनल करने के बाद बस हमें घर जाना था और थोड़ी मोड़ी तैयारियां और करनी थी। पूजा का सामान जैसे मैंने बताया ले ही लिया है, और ये ले लिया है गमला और पौधा। तो इसको लेकर हमने करीब 2 से 3 दिन पहले ही रख लिया था, वरना मतलब अगर आप बिल्कुल टाइम पर ही सब काम करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जितना हो सकता था हम लोगों ने काम पहले करके रख लिया था, बट फिर भी जिस दिन पूजा थी उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि बाहर से भी लोग आ जाते हैं जब घर में आपके रिश्तेदार वगैरह, तो उनकी भी देखरेख करनी होती है, खाना पीना टाइम से मिल जाए, अपनी पूजा की भी तैयारियां करनी होती हैं। तो सारा काम मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो थोड़ा सा ये पहले करके रख लेना बेटर है। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग कर ली थी उस दिन की, और तुलसी का गमला लेकर हम लोग घर चल दिए थे। इसको रख दिया था मैंने, और मतलब बीच में पानी वानी डाल दीजिए, जिससे कि तब तक ये सही रहे, हरा भरा रहे। और साथ ही मैंने हस्बैंड और बेटे के लिए जो है येलो कलर के कुर्ते का सेट ऑर्डर किया था मिंत्रा से। वही मैं चेक करी थी, बहुत ज़्यादा झंझट करनी पड़ी थी, कई बार चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी वर्क था कहीं पर कुछ डिफेक्ट आ जा रहा था, कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही थी, कभी साइज़ का गड़बड़ हो रहा था। तो काफ़ी टाइम तक हमें उसको मतलब एक्सचेंज और रिटर्न ये सब करना पड़ा। तो खैर फाइनली हो गया था। हस्बैंड का तो बस 1 दिन पहले ही आया था, बेटे का तब भी सही टाइम पे हो गया था। यहाँ पर हम लोग आगे वाला रूम जो है खाली कर रहे हैं, ताकि गेस्ट आएँ तो वहाँ पर उनके रहने के लिए अच्छा इंतज़ाम कर सके। वैसे इस रूम को हमने थोड़ा सा भर ही रखा है, क्योंकि ये वाला जो घर है रेंट पर हम अभी अगस्त में ही शिफ्ट हुए थे, जिसका मैंने कई सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे। तो अभी जल्दी ही शिफ्ट होने की वजह से हमने ज़्यादा सामान खोला नहीं था, क्योंकि हमें अपने घर में भी शिफ्ट होना था, और इतना टाइम लग जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा था कि हम लोग 2 से 3 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे, तो सारा भी एक्स्ट्रा सामान हमने इस रूम में रख रखा था। तो अभी इसको थोड़ा रहने लायक बना रहे थे हम लोग, तो गद्दा हमने डाल दिया था, चद्दर वद्दर बिछा दी थी, और बस ये सेटिंग होने के बाद गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। गेस्ट क्या मतलब हमारे घर वाले ही थे सारे, बट बाहर से जो आते हैं वो मुंह से गेस्ट ही निकलता है। तो इसके साथ ही हमें चाहिए थी मूर्ति। पंडित जी ने बोला था कि एक मतलब राम दरबार की या कोई भी मतलब भगवान जी के जो परिवार की मूर्ति होती है, सब परिवार उनकी एक प्रतिमा आपको रखनी है। तो यहाँ पर हमने राम दरबार की मूर्तियाँ ऑर्डर करी थी। तो मतलब ऑनलाइन समझ में नहीं आता ना कि कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, तो इसलिए हमने 2 मूर्तियाँ ऑर्डर करी थी कि जो सी भी अच्छी लगेगी वो हम रख लेंगे। तो इसमें जो ये सेकंड वाली मूर्ति है ये हमने रखी थी। वैसे आप बताओ कि कौन सी दोनों में से ज़्यादा अच्छी लग रही थी? तो ये सारा काम करने के बाद मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा था मुझे, और सारे लोग भी आने शुरू होने वाले थे बहुत ज्यादा। मतलब बाहर से हमने नहीं इनवाइट किया था लोगों को, सिर्फ घर घर के ही लोग थे। बट ऐसा था कि आज कोई आने वाला है, कल कोई आने वाला है, तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और मुझे मेहंदी भी लगवानी थी। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस टाइम में जाऊं कि ऐसा हो कि थोड़ी देर के लिए मैं हाथ पे रख सकूं और रच जाए मेहंदी, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो कि मैं आते ही मुझे काम करना पड़े और मुश्किल हो जाए। तो खैर मुझे मम्मी वगैरह मेरी आ गई थी, उन्होंने काम संभाल लिया था। तो नेक्स्ट डे पर मतलब जिस दिन पूजा थी उसके 1 दिन पहले मैं दिन में चली गई थी, और मैंने मेहंदी वगैरह लगवाई। जैसे काफी अच्छी रच गई थी और छूट रही तब भी देखो कितनी सुंदर लग रही, बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। ये तो बिल्कुल निकल गई बैक साइड वाली। तो मेहंदी लगवाकर और बस मैं घर चली आई थी। घर पर आकर जो थोड़ा बहुत देर मैंने इसको रखा, और जिससे कि रच जाए। तो मतलब घर में सब थे तो सबने संभाल लिया था काम, वरना मुश्किल हो जाती है ना जब घर में काम हो तो आप मेहंदी लगाकर बैठे हो तो कैसे काम होगा। बट बहुत सुंदर लग गई थी मेहंदी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बार बार जो है इस तरह से वीडियो फ़ोटो बनवा रही थी, तो बेटा मेरा गुस्सा हो रहा था कि कितनी देर मम्मा ये करवाएंगी काम। तो वही मैं मुंह बना रही हूँ। इसके बाद जो है हम लोग वापस चले गए चेक करने के लिए एक बार फिर से, क्योंकि अगले दिन ही जो है हमारा मतलब पूजा वगैरह थी कि काम कितना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ आप देखो अभी तक काम चल ही रहा है। तो बस इसके बाद जो जल का कलश होता है जो अंदर लेकर जाते हैं गृह प्रवेश के टाइम में, वो मैं कलश लेकर आ चुकी थी। ये मिट्टी का आप देख रहे हो उस तरीके का है, नॉर्मली इसी तरीके का मिलता है, बट इसको अगर आप अच्छे से डेकोरेट कर लें तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है देखने में, और जो आपकी पिक्चर्स वगैरह या वीडियोज़ वगैरह बनते हैं तो उसमें भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो भाई इसको पेंट करना तो बनता है। जब हमारा पहला गृह प्रवेश हुआ था करीब अब से 16 साल पहले, 16-17 साल पहले जो हमने पहला घर लिया था, तब भी मैंने अपने कलश को इसी तरीके से बहुत अच्छा सा सुंदर सा सजाया था पेंट करके, और उस पर गोटा वगैरह मिला था, उस समय तो मिलता था आसानी से, तो वो मैंने लगाया था। इस बार मेरे पास काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, तो ये जो एक मतलब जो स्टोन इफेक्ट वाली एक आती है ना लेस सी, वो मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने रेड कलर का पेंट करके इस जो है कलश को, और उसके ऊपर ये ग्लू से इसको लगा दिया था, और इसके साथ ही कुछ पेंट वगैरह था मेरे पास, तो मैं उसको पेंट भी मैंने करा था। तो ये सब मतलब करके बहुत सुंदर हो गया था जो हमारा ये कलश है।
तो ये कुछ इस तरीके से मैंने पेंट करके इसको डेकोरेट किया था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और बस ये सब करने के बाद मतलब शाम हो गई थी, 5 बज चुके थे। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि इतना टाइम निकल चुका है, अभी तक मैंने अपने घर का कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है। जो मैंने सामान मंगवाया था वो सब ऐसे ही रखा हुआ था। तो खैर शाम को फिर हम लोग गए, 6:30 बजे के आसपास अंधेरा सा होने लगना शुरू हो चुका था, अंधेरा सा होने लगा था। और ये लगता है ना कि दिन के उजाले में जब आप कोई काम करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा थोड़ा सा मूड घूम रहा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट फिर भी मैंने जो है पूरा इंतज़ाम करा हुआ था। तो मैं डेकोरेशन का सारा सामान एक जगह इकट्ठा करे होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई, फटाफट से सामान लेकर हम लोग चले गए। और इस तरीके से मैंने एक बैकग्राउंड सा तैयार किया वहाँ पर, जो मेरे माइंड में चल रहा था कि जहाँ पर पूजा होगी वहाँ पर मैं इस तरीके से डेकोरेशन करूँगी। तो 2 प्लाईवुड के मतलब ऐसे पीसेस रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उसके आगे अपना एक बनारसी लुक का दुपट्टा सजाया लगाया, और एक गोल्डन कलर का दुपट्टा था, उससे मैंने इस तरीके से थोड़ा सा कर्टन का लुक दिया। एंड इसके साथ ही मैं दिखा रही हूँ कि कितना सारा सामान सुंदर सुंदर सा मैंने डेकोरेशन का ऑर्डर किया था, ये सब आ चुका था। तो मैं चेक कर रही थी कौन सी चीज़ यहाँ पर लगाऊँ जो अच्छी लगेगी। इस तरीके की काफ़ी अच्छे अच्छे से लटकन मैंने मंगाए थे, जो ये लोटस डिज़ाइन के होते हैं। तो वही हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ लगाएं जो अच्छी लगे। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो चूँकि ये जो मजंटा कलर का दुपट्टा मैंने पीछे लगाया है, इस पर बाकी सब मजंटा एकदम मिक्स हो जा रहा था, तो वो फिर हमने जो है नहीं लगाया। ये वाली भी मैंने मंगाई थी, ये मतलब वॉल्स पे लगाने के लिए लटकने। तो ये जो ये मैं चेक कर रही हूँ लगाकर, ये वाला बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, उभर के नहीं आ रहा था, क्योंकि मजंटा पे मजंटा ही लग रहा था। एंड मोती वाला भी नहीं समझ में आया। सबसे अच्छा मुझे यही वाला लगा, जो जिसमें वाइट ज़्यादा था और नीचे कमल का ऐसे ये कली सी दिखाई दे रही है, तो ये सुंदर लग रहा था इस पर। तो मैंने वही डिसाइड किया लगाने को। इसके साथ ही ये तोरण मंगाया था, जो कि बहुत हैवी था, दरवाजे के ऊपर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये सुंदर बहुत लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा मैचिंग था जो भी चीज़ें हमने मंगाई थी उससे। तो बस इस तरीके से मैंने इसको बैकग्राउंड डेकोरेट किया। एंड अभी मुझे ये नहीं पता था कि पूजा इधर होगी या किधर होगी, बट मैंने इसको डेकोरेट करके रख दिया था कि जहाँ भी पंडित जी बोलेंगे वहाँ इसको हम खिसका देंगे हाथ से पकड़कर। प्रॉपर वॉल पे नहीं इसको लगाया था, और जिससे कि ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर अगर कहीं पूजा का स्पेस मतलब जगह बदलनी हो तो फिर हमें इसको हटाने में दिक्कत हो। एंड ये यहाँ पर चूँकि जो है किचन में भी पूजा होनी थी चूल्हे की, तो उसके लिए भी मैंने वहाँ पर भी डेकोरेशन किया था इस तरीके से। घर में हमने बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया था, मिनिमल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस सारी डेकोरेशन वगैरह करके हम लोग रात में आ गए थे। उसके बाद खाना वगैरह खा के टाइम तो हो ही जाता है। उस दिन भी काफी सारे लोग आने वाले थे मतलब घर पर, तो शताब्दी से पहुंचने वाले थे, और 10:30 बजे तक सारे लोग आए। फिर थोड़ी देर चाय नाश्ता वगैरह होता है। वैसे तो शताब्दी में सबको डिनर वगैरह मिलता ही है, बट कोई आया है तो थोड़ा सा चाय पानी और बैठना उठना हो ही जाता है। करते कराते 12 12:30 बज गए थे हमें, और फिर सुबह जल्दी उठना ही था। तो मैंने सोच रखा था कि जो तब नाश्ते में ब्रेकफास्ट में मैं बना दूंगी पोहे, जिससे कि एक बार मैं बनाकर रख दूं तो लोग जो भी उसको परोसेगा वो जो है मतलब बस माइक्रोवेव में गर्म कर करके दे देगा, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और क्योंकि कोई भी और चीज बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ या फिर कुछ मतलब कोई भी ऐसी चीज बनाओ जो अलग अलग से बनाई जाती है, फ्राई की जाती है, तो उसको बनाने में किसी और को मुश्किल होगी। इसलिए मैंने सोचा था मैं पोहे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं वही मूंगफली वगैरह फ्राई कर रही हूँ, और पोहा बनाकर मैं रख दूंगी, और उसके बाद मैं रेडी होने चली जाऊंगी। इतना मतलब जल्दी जल्दी सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं, तो हेल्प हो जाती है। बट हमारा घर है तो हमें पता होता है ना कि कहाँ पर कौन सी चीज रखी, क्या तैयारी कैसे करनी है। तो तैयार होने के लिए मैंने सिर्फ 1 घंटे का टाइम लिया था। उसमें मैंने अपना हेयर भी किया, जबकि मैंने क्रिम्पिंग वगैरह भी करनी थी। तो मैंने मेकअप भी किया, और मेकअप मैंने बिल्कुल भी कोई भी ब्रश, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह का यूज नहीं किया। मैंने हाथ पर इस तरीके से फाउंडेशन लेकर अपने फेस पर लगाया, और फिंगर की हेल्प से अपना आई मेकअप किया। क्रिम्पिंग करी थी क्योंकि मेरा मन था क्रिम्पिंग करके मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो बस 1 घंटे के अंदर मैंने फटाफट से मेकअप किया, हेयर किए, और अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से मैं देख भी नहीं पाई कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। बस फटाफट से साड़ी पहनी और सारा सामान लेके हम लोग निकले। फिर भी हमें काफी देर हो गई थी, 10 बजे का हमने टाइम दिया था, और 11:30 बज गए थे हमें वहां पहुंचते पहुंचते, और थोड़ा सा लेट हो गया था पूजा स्टार्ट होने में। होता है ना कि कई सारे लोग होते हैं तो सबकी टाइमिंग एक साथ मैच नहीं कर पाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, देर हो ही जाती है।
पवित्रः पवित्रो समावस्थां गतो विवाहः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यां तरास्मि हसे ततो नो भयं गुरु सन्नः गुरुभ्यो भयन्नः वसुजः विद्वान् देव सविता वसुमूर्ध्रा विश्वदेवानुगादिलकन्ते वृक्षन्तु सर्वका ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पाशुक्रणरूपो विष्णो व्यात्तं मैस्रन्निगाणामं ओम आदित्या वसुमूर्ध्रा विश्वदेवानुगादिलकन्ते सीधा पैर आपका ओम देवो शांतिरंतरिक्ष भूम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः तो पूजा यहाँ पर हमारी संपन्न हो गई और बस हवन वगैरह करके सब लोग अब मिलने जुलने लगे। जो भी गिफ्ट वगैरह लोग लेकर आए थे वो हम सबको दिया और हम सब ने जो है एक दूसरे के साथ पिक्चर्स क्लिक करी। जो भी पूजा थी वो हमारे घर पे थी। ऑब्वियसली गृह प्रवेश है तो पूजा घर पे ही होगी। बाकी जो हमने लंच का जो है प्रोग्राम करना था वो हमने सोसाइटी के क्लब हाउस में करा था। तो ये कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक हो रही हैं। तो अब सब लोग नीचे आ चुके थे क्लब हाउस में लंच के लिए और ससुराल से मेरे जेठ जेठानी और उनका बेटा आया था जो ये लेफ़्ट टू राइट बैठे हुए हैं ये है। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अपने हस्बैंड को कि पंडित जी सिर्फ खाना खाएंगे, वो कोई स्नैक्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो उनकी प्लेट लगवा दीजिए और फिर वो जाना चाहते हैं घर। एंड बहुत ही एक सरप्राइज वाली बात थी जो मैंने जो है इनवाइट किया था। आप सभी इनको जानते होंगे अच्छे से ही। रीमा जो कि एक मेरी फेलो यूट्यूबर है और उनको मैंने जो है इनवाइट किया था कि आप हमारे गृह प्रवेश में आओ। उनसे मैंने कई बार ईमेल पर बात करी थी काफी टाइम से, करीब 4-5 साल से मैं उनके वीडियोस देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस। तो मैं रेगुलर उनको वॉच करती हूँ। मतलब सारे वीडियोस तो नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे अपना भी रहता है काम, तो लेकिन जब भी मैं फोन लेकर बैठती हूँ और यूट्यूब चलाती हूँ तो उनके वीडियोस आते हैं, वो मैं जरूर वॉच करती हूँ। तो मैंने उनको मेल करी थी और रिक्वेस्ट करी थी कि आप आना, और वो लोग आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों ही भैया, प्रशांत भैया और रीवा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो उन्होंने हमें टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब आते ही वो जल्दी भागने के लिए उन्होंने बात करी कि नहीं हमें जाना है। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें टाइम दिया। घर भी गए, मैंने अपना उनको घर भी दिखाया और पूरा घर उन्होंने अच्छे से देखा। उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि वो लोग आए। और ऐसा होता है ना कि आप काम कर रहे होते हो एक ही जगह पर और एक दूसरे को देखते रहते हो, बट कभी इस तरीके से नहीं होता ना कि आप किसी के घर जाओ, किसी से मिलो। बट मुझे बहुत मन था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनको बुलाऊं। और बुलाना तो एक होता है ना, चलो हम बुला रहे हैं, बट सामने वाला भी आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो इसी के साथ ही हमारा गृह प्रवेश का, पूजा का काम और जो भी लंच वगैरह का हमने इंतज़ाम किया था वो अच्छे से संपन्न हुआ। और जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं रीमा को लेकर गई थी अपने घर दिखाने के लिए ऊपर, तो बस घर भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड सभी को एक्चुअली घर बहुत अच्छा लगा था। एंड बस लास्ट में हम लोगों ने भी खाना खाए, मेरी मम्मी, सिस्टर, हस्बैंड और भाई है मेरा। डेकोरेशन भी उतरना शुरू हो चुका है, मतलब कि हमारा आज का काम पूरा संपन्न हुआ, अच्छे से हो गया। हाँ, थोड़ी देर ज़रूर हो गई थी पूजा में आने में, बट बाकी सब काम बहुत अच्छे से हो गया। सबने बहुत इन्जॉय किया और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। भगवान जी को बहुत बहुत शुक्राने किए कि उन्होंने इतना बड़ा दिन हमें दिखाया है। आगे भी इसी तरीके से अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, यही सारे ही इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना है। दीदी कह रहे और सब्सक्राइबर बढ़ाना भगवान। तो बस घर आकर हम लोगों ने पिक्चर्स और वीडियोस देखने शुरू कर दिए। यहाँ हंसी मजाक हो रहा है, ये मेरे मतलब छोटे वाली सिस्टर के हस्बैंड है, वो कह रहे थे कि दीदी हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं कि मेरे और भी सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए भगवान जी, ये प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन बस ऐसे ही हंसी मजाक होते होते और हमारा बस आज का दिन इसी तरीके से बीता और बहुत अच्छे अच्छे से गिफ्ट सबने दिए थे। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसने इनमें से कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर गिफ्ट आए हैं सारे के सारे ही, और बस नए घर में जाकर हम लोग इसको लगाएंगे। और थैंक यू आप सभी का एंड भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया।